सेवा कर रहे हो सेवा करते रहे, क्योंकि सेवा और सत्संग आपको दोनों चाहिए और दोनों का लाभ चाहिए। बगैर सत्संग की सेवा नहीं, बगैर सेवा के भजन नहीं। इसलिए ये दोनों चीजें आपको चाहिए। जब सेवा करोगे तो मन मोटा नहीं होगा, मन में कोई सांसारिक विकार नहीं है, मन साफ हो जाएगा। सेवा करोगे तन की बीमारी परेशानियां तुम्हारी चली जाएगी। जब भजन करोगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। ये तीनों रास्ते अलग अलग हैं और आश्रम पर तीनों हैं, सत्संग सेवा और भजन तीनों होते हैं और आपको तीनों करने चाहिए। अगर लाभ लेना तो अंधा खाली आयो खाली चले जाओगे। ये दरबार में आने जाने का कोई लाभ नहीं, लाभ है सेवा का। भजन आप घर में भी नहीं कर पाते, घर में भजन हो जाते तो यहाँ क्यों होते? क्योंकि भजन में सब जैसे घर में घर गृहस्थी में सब प्रकार के काम आप करते हो, अच्छे करते हो, बुरे करते हो, पाप करते हो, सब। इसलिए भजन नहीं वहाँ होता। भजन तो आश्रम में होगा और आश्रम में भजन जब होगा जब सेवा करोगे। सेवा से मन हल्का हो जाता, मन का गरूर गुमान घमंड दूर हो जाता, तब तुम्हारा मन भजन में लगेगा। ऐसे कोई नहीं कर पाएगा। तुमको हम सेवा नहीं करें भजन करें कभी नहीं कर सकते। सेवा नहीं करोगे सत्संग कभी समझ में नहीं आएगा। सेवा तो मूल है। कलयुग कालयुग सेवा की सेवा कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपका तन भी खराब, मन भी खराब, इंद्रियां खराब, सोच खराब, बुद्धि सब खराब, खान पान तो आपके बस का नहीं है। लेकिन संत महापुरुष कैसे कराएंगे, कैसे आपको लाभ देंगे, तो उनके वचनों को सुनो, धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, तो यह सब लाभ तुम्हारे पास आ जाएगा। तुमको सुनने से लाभ होगा, आने जाने से लाभ नहीं। सत्संग सुनो, सेवा करो और भजन करो। ये तीन रास्ते हैं और तीनों रास्तों पर चलने के लिए सेवा प्रधान है। बगैर सेवा के तुम आप कुछ कर ही नहीं सकते। तुम्हारे मन में इतना गरूर गुमान घमंड ऐंठ है, अहंकार है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। और ये सब उतारने की एक ही दवा है, परमार्थी सेवा। इसलिए आपसे सेवा कराई जाती। तुम उसका मतलब ही नहीं समझते, तो ऐसे आते रहो जाते रहो, खाली रह जाओगे। कितने जीवन निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। जब होगा तो कर नहीं सकते। सुनने सुनाने से कुछ नहीं होगा, आने जाने से भी कुछ नहीं होगा, कर नहीं सकते। अब करने के लिए जब सेवा करोगे तो मन ढीला हो जाएगा, मन की गंदगी उतरेगी, मन की सोच ठीक होगी, तब कहीं तुम भजन की तरफ चल पाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्धाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के सत्संग में शामिल शरीक होने वाले देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु प्रेमी सत्संगी जन, जीव का बड़ा सौभाग्य होता है तब ऐसी घड़ियां उसको जीवन में मिलती। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संत बिना सूझे नहीं बनता। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते। जब तक संत महात्मा नहीं मिलेंगे, किसी समस्या का, किसी पाप का अंत नहीं होगा। ये अवसर बहुत अच्छा मिला आपको, लेकिन उसको अच्छाई में बदलना सीखो। तब
आप बदलना नहीं चाहते हो, तो इसीलिए आपसे तरह तरह की सेवा ध्यान रखेगा। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। तुमको अपने कर्म काटने से मतलब, जो सेवा मिल जाए, जो इशारा हो जाए, समझ लो तुम्हारे लिए वही है। क्योंकि और तुम बड़ी कोई सेवा नहीं कर सकते। कोई तपस्या, त्याग, संयम, वैराग आप कर नहीं सकते। तो शक्ति समर्थ आप में नहीं है। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए बहुत सरल रास्ता, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। इससे सरल कोई रास्ता। और ये तीनों रास्तों पर यहाँ चलना सिखाया जाता आश्रम में। सुबह 4:30 बजे घंटा से मिलता कि आप जागो, आप जाग करके काल भगवान का भजन, कि वो तुमको इस देश से निकलने थे, इसीलिए उसका नाम लिया जाता। कहा पहला नाम लो, उसके रूप को याद करो और स्थान पर दृष्टि से प्रणाम करो, तो क्या करेगा? खुश हो जाएगा, तो दरवाजा खोल देगा। तब आप उस देश से निकलोगे। वो निकलने नहीं देता। जब ऋषि मुनि योगी महास अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी नहीं निकल पाए, तो तुम्हारी तो कोई हस्ती नहीं निकली, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए बड़ा सरल उपाय कि संत महात्माओं के वचनों पर आपको विश्वास हो जाए। कलयुग समन्वयान युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान अच्छा युग जीवात्मा के कल्याण का कभी नहीं। इतना कलयुग अच्छा है। सबने तो खराब कहा, लेकिन संतों ने कलयुग को सबसे अच्छा कहा कि कलयुग में संत आए हैं, वो जीवों को पार ले जाएंगे। और किसी युग में आए नहीं थे, तो जीवात्मा आती रही जाती रही। यहीं पर शारीरिक पुण्य अच्छे हैं, बुरे पाप कर कर कभी राजा बने, कभी धनीमानी, कभी गरीब, कभी अमीर, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी स्त्री, कभी पुरुष। बस इसी खोल में आप रहें। इस खोल से आपको मुक्ति नहीं है। कि शरीर से अगर मुक्ति, ये मुक्ति है आवागमन, मुक्ति हो जाए, किसी भी 4,84 लाख नरकों के शरीर यूनियों में आना ही न पड़े, ये सबसे बड़ी मुक्ति है। इस मुक्ति को पाने के लिए या दिलाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए कलयुग में संत पधारे। उन्होंने सरल रास्ता जीवों के लिए रखा है। अब आप न कर पाओ, न समझ पाओ वचनों को, इशारों को, अब उस पर न चल पाओ, ये तुम्हारी कमी है। उन्होंने तो रास्ता बिल्कुल सरल आपके लिए कर कि चलो भजन में मतलब यहाँ बैठे हो भी, अगर हम ज़्यादा देर सत्संग शुरू कर दें या गहराई में ले जाएं तो आपको नींद आ जाए। वो वचन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारा मन वचनों को बर्दाश्त करने की लायक शक्ति नहीं है। इसलिए भी तो मिला जुला संदेश देते आपको। अगर वो रूहानी सत्संग शुरू कर दिया जाए तो तुम कोई नहीं सुन पाओगे, या तो सो जाओगे या तुम्हारा मन इधर उधर चला जाएगा। वचनों को आप सुन नहीं सकते, वो इतने भारी है, इतना उनमें वजन है कि तुमको दाब देते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत बनाई जा रही। अब मैं जानता हूँ कि आप नहीं सो सकते, मैं जानता हूँ कि आप याद भी नहीं रख सकते, मैं भी जानता हूँ कि आप उन पर चल भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपके साथ वो बराबर किया जा रहा है। सुनाया भी जा रहा, चलाया भी जा रहा, लाभ भी आपको दिया जा रहा है। चलो किसी तरीके से इनको दर्श देकर, स्पर्श करके, छू करके, मतलब कोई ना कोई लाभ इनको दे दिया जाए। अब जो भाव तुम्हारे अंदर प्रबल होता है, अगर काम का प्रबल हो गया तो उससे बचने के लिए उससे मिलता जुलता ही कोई ना कोई रास्ता आपके सामने रखा जाता और आपका मन शांत कर दिया जाता, क्योंकि इतना ही है। ये दिखाए देखो बस इतना ही है। और कहीं करते तो फंस जाते थे, और फंस जा नहीं जाते, बल्कि वो छोड़ता नहीं आपको। लेकिन यहाँ आपको दिखाया, कराया गया आपको निकालने के लिए या शांत करने के लिए। शांत हो जाओगे
तो इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। धीरे 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 सत्संग में आते जाते रहोगे, वचनों को सुनते रहोगे, आधे सुखों का पालन करते रहोगे, सुबह शाम आत्मा के घाट पर पट्टन नाम की कमाई करते रहोगे, परमार्थी सिंधाओं से शरीर को मांजते धोते रहोगे, तो यह काम तुम्हारा धीरे धीरे सब हो जाएगा। एक बार ये तो आप में हो तो सकता है, लेकिन आप करने के लायक नहीं, आप में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं कि एक ही बार में कर जाओ। तो कहा धीरे 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 लगे रहोगे, कुछ दया हो जाएगी। कहा कुछ हम करें मेहनत, कुछ आप करो, हमारी तुम्हारी मेहनत से मालिक खुश हो जाएगा, वो दया दे देगा। ऐसे जीवों ने पाया है, बड़े गंदे गंदे जीवों ने पाया। लेकिन यहाँ अभिमान, अहंकार, गरुड़, गुमान, घमंड बड़े हाथ आ रहा, ये आपको करने नहीं देता। तभी तो संतों ने कहा कि जाते के अभिमान से बूढ़े बहुत कुलीन, जिन्होंने जात पात के झगड़े में फंस गए वो डूब गए। कहते नहीं कि संत चरण लौलीन, जो संतों के चरणों में लौलीन हो गया वो जात पात क्या जाने, और जात पात है ही क्या। भक्त भगवान की कोई जाति नहीं, गुरु शिष्य की कोई जाति नहीं है। इस बात का भाग आपको ध्यान में रखना चाहिए। जात पात ही तो ये सब संसार में काल के देश में फंसाने के लिए बना दी गई। तुम इस जाति के, तुम इस जाति के, जात में फंसो, फिर तुम छोटे हो बड़ा है, तुम ऊंच हो नीच है, इसी में फंसकर आप रह गए। ऊंची नीच कर्म होती, जाति नहीं होती। कर्मों पर आप विचार नहीं किया, नीच से नीच कर्म आप करते हो, उसमें आपको डर शर्म नहीं आती। नीच से नीच खान पान गंदा करते, उसमें शर्म नहीं है। कर्म भी व्यभिचार कुपचार है, ये सब नीच कर्म करते, इसमें भी शर्म नहीं है। लेकिन अच्छे सत्संग में आने, सत्संग में रहना, भजन करना, परमार्थी सेवा करना, इसमें शर्म लगती है। तभी कहा कि परमार्थ में अगर लागी शर्म, उसके फूटे कर। वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन परमार्थी सेवा तो खरीद सकते हो, क्योंकि उसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई रुपया पैसा धन दौलत सामान की जरूरत नहीं है। अब शरीर से आप वैसे भी कर्म करते हो। अब शरीर से, मन बुद्धि चित्त से जो भी आदमी बुरे अच्छे पाप कर्म कर डाले, उन्हीं की तो गंदगी चढ़ी है। उस गंदगी को उतारने के लिए कोई साबुन नहीं बना है, कोई दवा औषधि नहीं तैयार, वो केवल परमार्थी सेवा से ही उतरे शारीरिक। क्योंकि जो परमार्थी सेवा करते हो तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं। अब यहाँ पर अमी मिट्टी डाले, कोई स्वार्थ नहीं। उनसे पूछा जाए कि अपने बच्चों के लिए खेत बना, कहते नहीं भाई, कौन सो कोई स्वार्थ, कोई मजदूरी मिलती, कहते यो कुछ नहीं, हम तो आदेश पालन करते। ये परमार्थ की भावना है, कोई स्वार्थी नहीं दुनिया में कहीं चले बगैर स्वार्थ का कोई काम, और बगैर स्वार्थ का कोई आदमी ही नहीं मिलेगा। लेकिन आज ही नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर ये निस्वार्थ सेवा, ये परमार्थ सेवा, और वही लोग कर रहे हैं जो संसार में नहीं करते। लेकिन यहाँ आकर कैसे विचार बदल गए, कैसे उनके भाव बदल गए कि जो भौतिक जगत में स्वार्थी सेवा में लगा पड़ा था, आज वो आध्यात्मिक जगत में परमार्थ की सेवा कैसे कर रहा। ये है संतों की दया। आप नहीं करते हो, दया करा रहे। दया इतनी प्रबल है, जब दया गुरु की होती है सूखी खेती हरियाती, इतना बड़ा लाभ। लेकिन दया लेना तो सीखो। दया कोई बांटी नहीं जाती। दया लेने वाला परमार्थी सेवा करके, आदेश पालन करके, वचनों को मानकर खुद ले लेता, वो खुद ले लेता दया। और आप ये करते नहीं, इसी दया से खाली बैठे कहते दया नहीं होती। दया तो होती है, लेकिन दया किस बर्तन में रखी जाए। बगैर पात्रता की कोई अच्छी वस्तु परोसी नहीं जाती। पहले देखा जाता कि बर्तन पाक साफ है कि नहीं, इस बर्तन में ये वस्तु रह सकती कि नहीं रहती। ये सब देख करके आपका पात्र
में पात्रता, शुद्धता, निर्मलता, पवित्रता, चरित्रता बनाई जाती है। किसी तरह से आप जब कोई भारी नुकसान होने को होता है तब तुमको मोड़ दिया जाता है और वो यहीं पर करा दिया जाता है कि अन्य जगह करोगे तो फंस जाओगे, और जगह करोगे तो फंस जाओगे, और यहाँ वही करा के तुम्हारे मन की गंदगी को निकाल दिया जाता है। देखो इसमें ये इतना है, बस इतना, इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं। अब जो सीख लेते हैं वो समझ जाते हैं कि अरे भाई इससे ज्यादा कुछ है नहीं, तुमको इससे मिल गया यहाँ, हमारा कोई नुकसान भी नहीं हुआ, हमारा चरित्र भी खराब नहीं हुआ, और हमका अनुभव भी हमको करा दिया गया कि भाई आगे अगर ये काम किसी के द्वारा करते तो आपको चरित्र खराब हो जाता। तो इसीलिए सब तरह की मदद तुम्हारे साथ की जाती, लेकिन आप मदद को समझ नहीं पा रहे क्योंकि फ्री की जा रही, मुफ्त में। अगर यही मदद तपस्या, त्याग, संयम, वैराग, घर गृहस्थी, परिवार, बाल बच्चे छुड़ा के तपस्या करा के दी जाती तो आप कदर करती। आपसे कुछ कराया नहीं गया और दे दिया गया, तभी आप रख नहीं पा रहे। जो मेहनत करके धन पैदा करता है वो संभाल के रखता, जिसको ऐसे मिल जाए फोकट का उड़ा देता, वो संभाल नहीं करता। यही कारण कि आपको नामदान मुफ्त में दे दिया गया। ये नामदान ऋषि मुनियों ने नहीं पाया, हजारों वर्ष तपस्या की जंगल में शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया, भोगों से दूर रहे, लेकिन नामदान को नहीं नसीब हुआ और तुमको मुफ्त में मिल गया। 1500 रुपये खर्चा किया किराया और मथुरा के नामदान मिल गया। कुछ नहीं पूछा आपसे कितना बुरा पाप कर्म करके आए हो, कितना गंदा खान पान करके आए, कुछ नहीं पूछा, और आपको शरण में ले लिया, गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया। ये दया है, ये महापुरुषों की दया है, जो हम जिस लायक नहीं है फिर भी उन्होंने दया कर दी। अब ये है कहा भाई तुम दया को रोक लो तो दया सब काम कर देगी, लेकिन रोकोगे कैसे? जो बर्तन गंदा है, अगर पीतल के बर्तन में खट्टी चीज डाल दो तो बर्तन में दाग पड़ जाए, वस्तु खराब हो जाती, दोनों को दोनों, पात्र भी खराब हो जाता और वस्तु भी खराब हो जाती। ऐसे जब तन मन गंदा है तो इसमें कोई अच्छी चीज दे दी जाए तो रुकती नहीं। अब 45 करोड़ जीवों को दिया गया नामदान, कितने लोगों ने रखा? किसी पास नहीं, सब भूल गए, सब भ्रमित हो गए, अपनी जगह बने रहते तब भी ठीक था। और कहा भी गया था कि तुम कर नहीं सकते हो लेकिन जगह मत छोड़ना, पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कब हूँ दीनदयाल के भनक पड़ेगी। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, कभी न कभी मालिक की दया हो जाए। लेकिन तुम न खड़े रहे न पड़े रहे, तुम सब खड़े हुए, कोई इधर भाग गया, कोई इधर, अब भी भाग रहे, अब भी छोड़ छोड़ के भाग रहे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पात्रता नहीं है जो तुम रुक सको। यहाँ पहले भी आपसे कहा, आज भी कह रहा हूँ, बहुत थोड़े लोग बचेंगे जो परमार्थ को संभाल के रखें। अभी कितने इसमें से भाग जाएंगे कि जरा स्वार्थ लेकर आए और स्वार्थ पूरा नहीं किया जाएगा। उतना तो आपको दिया जा रहा, साईं जितना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा। कहा तुमको भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, तुम्हारा पारिवारिक सामाजिक कोई कार्य रुकेगा नहीं, एंड टाइम पर वो कैसे भी करा दिया जाए और तुमको उसकी भनक भी नहीं पड़े। और आप क्या चाहते? क्या चाहते? तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ा, 1 रुपये किराया भाड़ा खर्च नहीं करना पड़ा, कोई घर गृहस्थी काम बंद नहीं करना पड़ा, घर गृहस्थी आपने छोड़ी नहीं और उसका काम हो गया। ये कम है, लेकिन संभाल के रख पाओ इसको, तब तो जो तो दिया गया। तभी कहा गया, एक तो तुमको लेना नहीं आता और महापुरुष दया करके अगर दे दे तो तुम रखना नहीं जानते। वो तो सब कैसे दे, दरस से, परस से, स्पर्श से, मतलब यानी वचन सुना के सेवा में लगाकर सब तरह से आपको देना ही चाहते, लेकिन आप कम से कम लेने वाले तो बनो। जब कोई खर्चा नहीं मांगा, कोई सामान नहीं, कोई सामान कुछ भी नहीं, इस अमोलक वस्तु के बदले आपसे मांगा कुछ नहीं किया, और ये मोल कोई दे भी नहीं सकता। किसी से कहो कि 1 करोड़ रुपए ले लो,
हमारा एक पाप काट दीजिए। वो कह रहे भाई ये पैसे से कहाँ होता, ये धन दौलत सामान से नहीं होता, ये है महापुरुषों की दया से। जो काम दर्शन देके स्पर्श करके आपका कर देते वो तो तुम पैसे से भी नहीं कर सकते और कोई कर भी नहीं सकता। कोई छोड़ेगा नहीं आपको, बर्बाद कर देगा, खराब कर देगा, लेकिन आपको बचा नहीं सकता। बचाने का काम उनका नहीं है, बचाने का काम तो महापुरुषों का है। वो बचाने के लिए आए हैं और हर तरफ से तुमको बचा के सुरक्षित रखें, बिगड़ने नहीं देंगे आपको। लेकिन बात तुम समझ जाओ तब तो। उसी समझने का नाम, समझौती का नाम है सत्संग। सत्य का संग जिस दिन से करना शुरू कर दोगे उसी दिन से तुम्हारा काम बन जाएगा। अभी तुम झूठ का संग करते हो, शरीर के लिए जो भी मांग रहे झूठ है, शरीर भी झूठा है, ये भी एक दिन धोखा दे देगा। चाहे जितना इसको सजाओ, खिलाओ पिलाओ, कुछ भी आप करो, लेकिन एक दिन धोखा दे दे। ये भी तुम्हारा नहीं, ये भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। परिवार ये भी साथ छोड़ के, पत्नी बाल ये भी साथ छोड़, ये तुम्हारा सब साथ छोड़ देगा, क्योंकि इनका रिश्ता नाशवान है। शरीर भी नाशवान, और शरीर के लिए जो भी आपने जमीन दुकान मकान धन दौलत वो भी नाशवान। शरीर से जो रिश्ते पत पत्नी बाल बच्चे, ये भाई बहन बिरादर, ये भी नाशवान, ये भी खत्म हो जाएंगे। ये तुम्हारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं, और इसी में तुमने जीवन गंवा दिया। इसी को इकट्ठा करने में, इन्हीं को संभालने में आपने जीवन बर्बाद कर दिया। अपनी जीवात्मा की संभाल की बात आप की नहीं, जो तुम्हारी है। और संत महात्मा जीवात्मा की बात करते, उसकी संभाल की बात करते। यही तो अंतर है भौतिक और अध्यात्म। अध्यात्म जीवात्मा का विषय है, भौतिक शरीर और इंद्रियों का विषय। इसी भौतिक में सब गोते लगा रहे। ऋषि मुनि भी वो भी भौतिकता में रहे कि हमको तपस्या करेंगे, राजा बन जाएंगे, धनी मानी बन जाएंगे। बनने की इच्छा नहीं है, और यहाँ बनना है नहीं, यहाँ बिगड़ना है। वो भी बेचारे नहीं समझ पाए, वो भी नहीं समझ पाए। ज्ञानी विज्ञानी वो भी नहीं समझ पाए। अवतारी शक्तियाँ जिनको भगवान कहते वो भी नहीं समझ पाए, वो भी झगड़े करते रहे। उनके अंदर भी बदले की भावना थी कि हमारी स्त्री का अपहरण किया रावण ने, हम उसका विनाश कर देंगे, तो बदले की भावना। और संत मत क्षमा की भावना रखता, क्षमा करना, माफ करना, ये संत मत का सिद्धांत है। और काल मत का सिद्धांत है दंड देना और विनाश कर देना। अभी तक आप काल दयाल की व्यवस्था को समझ नहीं पाए कि काल का काम क्या है, दयाल का काम क्या है। हमें काल की शरण में रहना कि दयाल की शरण में रहना। हम काल की तरफ चलें कि काल की कि वो छोड़कर दयाल की तरफ चले। अभी निर्णय नहीं ले पाए, और इतना समय निकल गया और अभी निर्णय नहीं ले पा रहे। इसलिए मैंने बाड़ी विराम देने का संकल्प लिया कि 2 बरस बाहर कहीं नहीं निकले। बहुत सुनाया 28 मई 2012 से, यानी 12 वर्ष लगातार मैंने संदेश दिया है, और बदले में कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं। जो स्वेच्छा से लोगों ने दिया उसको यहाँ लगा दिया, देख लो। 3 आश्रम आपके बन गए, उसी में लगा है। ये सब आपके सामने बने हुए हैं। जो आपने दिया हमने तो मांगा नहीं, न पहले कभी मांगा, न आज का मांगता हूँ। ये अंगना मांगना मेरा काम नहीं है। वो तो तुम इसीलिए देते हो कि हमारे पास समय नहीं है कि हम भक्ति करें, भजन करें, सेवा करें, तो हमारा कुछ गाड़ी कमाई ही लगा दो तो हमको कोई लाभ मिल जाए। तो आपकी गाड़ी कमाई ऐसे जगह लगी है जहाँ भविष्य में लाखों करोड़ों लोग आएंगे और इसी जमीन पर बैठकर सत्संग सुनेंगे, सुमरन ध्यान भजन करेंगे, सेवा करेंगे। वो लाभ आपको मिलेगा। इतना बड़ा लाभ है इस सेवा का। और तुमने जितना पैदा किया धन, कभी ऐसी सेवा में नहीं लगाया। बाल बच्चों की सेवा में उसमें भी आपको कुछ नहीं मिला। समाज की सेवा, देश की सेवा, कभी इधर पत्थर में फेंका, कभी कागज कंडर में, कहीं गंगा जमुना में फेंक दिया। यही आप करते रहे। धन को लगाना भी आपको नहीं मालूम। धन धर्म के लिए, या तो परिवार चलाने के लिए, उसमें से बचा के,
कुछ धर्म में कर। धर्म का मतलब पाखंड से नहीं है, बायडम्बर से नहीं है, पानी पत्थर कागज कैलेंडर तीरथ मूरत से नहीं है। धर्म का मतलब कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे करोड़ों लोगों को लाभ मिले। जैसे पहले लोग मंदिर ऐसा बनाते थे खड़ा, 10 लाख रुपए खर्च किया, उसमें एक आदमी भी नहीं रह सकता। आज कल जो व्यवस्था बनी गई, ऐसा नहीं बना, ऐसा बना। आश्रम हजारों लोग बैठे, कहाँ एक आदमी नहीं बैठ सकता, कहाँ हजारों नहीं। इसको कहते हैं ये वो परिवर्तन व्यवस्था, ये परिवर्तन व्यवस्था है कि अब खड़े वाला नहीं, अब पड़ा वाला। ये बना दो, हजारों लोग, लाखों लोग बैठेंगे, भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे। तो व्यवस्था बदल गई है, ऐसा नहीं है। अब वो तुमने खड़ा कर दिया था 10-20 लाख रुपए लगा कर, एक आदमी भी नहीं रह सकता। वही पुजारी जाता है, पानी पानी फूल पत फैला के ताला बंद करके चला आता, कोई आदमी रह नहीं सकता। क्या लाभ मिलेगा? जिस धन से बनी व्यवस्था का कोई लाभ न मिले, वो धन आपका व्यर्थ में जा रहा। इसलिए कलयुग में ये नहीं है। कलयुग में पूजा पूजा, ये तीर्थ व्रत, मंदिर, इनकी कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है। कलयुग में आश्रमों की आवश्यकता है। आश्रम अपना श्रम करके जो बनाया गया, जो नंबर 2 की कमाई से नहीं। ये तुम्हारे जितने आश्रम, ये तुम्हारे श्रम से बने। तुम्हें गाड़ी कमाई दी है, जमीन खरीदी गई, तुम्हें रात दिन श्रमदान सेवा करते हो, उससे ये व्यवस्था बनी है। लिहाजा ये है आश्रम, अपना अपना सबका श्रम लगा है, उसको आश्रम कहते हैं। लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं। किसी ने 2 करोड़ 20 करोड़ लूटे, 2 करोड़ दान में दे दिया, कहा मंदिर बनवा दीजिए, धर्मशाला बनवा दीजिए, वहाँ काम कुछ नहीं होता। अरे तुम पैसा वहाँ दो जहाँ तुम्हारा सही जगह लगे, सही जगह लगेगा, सही लाभ मिलेगा, अच्छी जगह लगेगा, अच्छा लाभ मिलेगा, लोगों को यानी परमार्थी लाभ मिले, आपका परमार्थ बनेगा। लेकिन यह सोचो कि हमारी सेवा लग कहाँ रही है, हमारी सेवा का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। तब कहा कि सेवा आंख खोल कर दो, आंख बंद करके नहीं देना। एक सेठ जी थे, वो दान करने का उनका स्वभाव था, दान का स्वभाव था उनका। तो जब उन्होंने सारी सल्तनत दान में दे डाली, सिर्फ 100 रुपए बचे थे, तो एक दिन एक मछुआरा मछली मारने वाला आया, ब्राह्मण का भेष बना के, और वो 100 रुपए ले गया। सेठ जी ने दे दिए दान में। अब उनको पहचान तो थी नहीं, ये नकली असली कौन है क्या है। और उसने क्या किया, एक जाल खरीदा, हजारों मछलियां रोज मार रहा। देखो 100 रुपए कहाँ लगे, जीव की हत्या में। अब हत्या के कारण उनके सारा पुण्य खाते खत्म हो गए, उसी में हत्या में कट गया। जब सब खत्म हो गया तो एक दिन अपनी घरवाली से कहा कि चलो भाई काशी में जाकर कुछ थोड़ा पुण्य बेच ले, तो घर गृहस्थी काम चले। तो काशी चल, पैदल रास्ता था। उसने रास्ते में जलपान के लिए 5 लड्डू बना दिए कि इनको खा लेना। तो लोटा डोर झोले में डाला, क्योंकि तो कुएं की व्यवस्था थी, जगह कहीं कुआं मिलेगा तो जलपान करूँगा। एक जंगल में पहुंचे तो उनको कुआं दिखाई दिया, वहीं से झोले से लोटा डाल निकाला और पानी निकाला, और जैसे पोटली खोल के बैठे कि लाओ जलपान कर ले, वैसे ये कुतिया आ गई 5 बच्चों के साथ। अब उनका तो स्वभाव दया का था, उन्होंने देखा रे हमसे ज़्यादा जरूरत इसको है कि उसके 5 बच्चे हो न हो इसी को खिला दे। वो सारा जलपान उसी कुतियों को खिला दी। भूखे बेचारे चल पड़े। पहुँचे जब काशी में तो दरबार लगा था, तो मुनीम से कहा जरा हमारा खाता देखो। तो मुनीम ने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ देर हो गई, अरे मुनीम जी हमारा खाता देखिए धर्म का, मैंने बहुत दान किया, सारी सल्तनत दान में डाली। तो मुनीम बोला तुम्हारा कोई खाता बता नहीं। अब तो सेठ जी के पैसे जमीन खिसक गई कि सारी सल्तनत हमने दान में डाली, ये कह रहा तुम्हारा खाते नहीं खोला।
अरे कहा जरा ढंग से देखो, मैंने सारी सल्तनत दान में दी, तुम कहते हो खाता नहीं खुला। कहा हाँ तूने दी है, लेकिन आंख बंद करके दिया दान, आंख खोल के नहीं दी। कहा क्या मतलब? कहा जब तेरे पास देने के लिए 100 रुपये बाकी थे, तो एक मछुआरा मछली मारने वाला आया, ब्राह्मण का भेष बना के चंदन वंदन लगा के, और तुमने उसको 100 रुपये दे दिए। उसने 100 रुपये से जाल खरीदा, हजारों मछलियां रोज मारना। तुम्हारे 100 रुपये कितनी बड़ी हत्या कर रहे हैं। तुम्हारा जितना पुण्य था वो सब हत्या में कट गया। हाँ तुमने अभी रास्ते में अन्न का दान किया है, कुतिया के 5 बच्चों को जो तुमने भोजन खिलाया है वो तुम्हारा बाकी चौथो ले लो। तो सेठ जी बोले नहीं खाता नहीं खाता। कहने का मतलब है तभी तो संतों ने व्यवस्था बदल दी दान की। देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, तरने को दीनता, डूबने को अभिमान। ये 4 सूत्री कार्यक्रम आपके जीवन के। इसके अनुसार कलयुग का जीवन लोगों को व्यतीत करना चाहिए। एक कलयुग का सिद्धांत है। आप कलयुग में हो और सतयुग देता द्वापर की नकल करोगे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो उम्र है, ना वो बुद्धि है, ना वो निर्मलता है, ना वो चरित्रता है, ना त्याग संयम वैराग, कुछ भी आप में नहीं। वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कलयुग में संत पधारे, उन्होंने रास्ता सरल कर दिया। क्या सरल? कलयुग केवल नामधारा, सुमित सुमिंदर उतरे पर। कलयुग में केवल समय की जगह नाम यही आधार है, इसका स्मरण कर और कुछ नहीं। और तुम कुछ करने के लायक नहीं हो। इतनी गंदगी है कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं। कितना सरल कर दिया। और कहा इसका लाभ क्या है? नाम लेत भव सिंधु सुखाई। ये समय के जगह नाम को लेने से, बोलने से, रटने से नहीं, लेने से, अंदर से। अंदर अंदर जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम, अंदर अंदर। तो प्रभु दया करेगा कि हमको कोई याद कर रहा, हमें कोई बुला रहा है, हमें कोई चाहता है, हमसे कोई प्रेम कर रहा है, तो आप पर दया करेगा। कितना सरल कर दिया। कहाँ हजारों साल तपस्या जंगलों में, वो सब उसको निषेध कर दिया। पिछले युग के जितने भी कर्म कलयुग के संतों ने निषेध कर दिया कि कलयुग का युग करने के लायक नहीं। बिल्कुल सरल है। का केवल नाम का आधार, काम करते रहो, नाम जपते रहो। तभी से आपसे कह रहा हूँ कि सेवा करते रहो, नाम जपते रहो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। इसके कहने में क्या खर्चा? आपका क्या खर्चा भी नहीं है। खाली जय गुरुदेव कहोगे तो जय गुरुदेव तो बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत गुरु यहाँ असंख्यों करोड़ों गुरु बन गए। पता नहीं आप किसको याद कर रहे हो। कहते नहीं, मैं प्रभु को याद कर रहा हूँ। प्रभु का नाम जो जय गुरुदेव कलयुग में जगाया गया, मैं उस जय गुरुदेव प्रभु को याद कर रहा हूँ। उसका अर्थ ये हुआ। अब आपकी समझ में आया कि हमको पूरा नाम ले, अधूरा नहीं। अधूरा किसी का नाम लो तो वो कहता कि हमारा अपमान करती है, हमारा नाम बिगाड़ रहे हैं, तो दया नहीं करेगा, आप पर क्रोध करेगा। इसलिए पूरा नाम लेना आपको। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का नाम जय गुरुदेव, प्रभु का नाम जय गुरुदेव। ये इस चीज को बराबर ध्यान में रखिए। जितना करो उतना शुद्ध करो, किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तब नाम आपका काम करेगा। नाम का काम ही है कि नाम का काम कि नाम ले बहुत से सुखाई। भवसागर सूख जाए, ये तो किसी नाम में ताकत न राम नाम में थी, न हरि नाम में थी, न कृष्ण नाम में, न हनुमान शंकर, किसी नाम में नहीं थी। क्योंकि उन नामों में ये शक्ति है ही नहीं कि भवसागर सुखा दे, वो तुम्हारा दुख तकलीफ दूर कर दे, ये भी नहीं कर सकते। भगवान शंकर से पार्वती ने पूछा कि भगवान किस नाम का जाप किया जाए, तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती कि मेरी बात सुनो, उमा कहो मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर सच्चा चाहती हो जीवात्मा के कल्याण का सच्चा रास्ता भगवान का भजन, पूजा पूजा से कुछ नहीं होगा। वो तो शरीर इंद्रियों की पूजा है, शरीर इंद्रियों को लाभ मिल जाएगा। कभी राजा बन गए, कभी धनी मानी, कभी गरीब अमीर,
कभी हिंदू मुसलमान, कभी स्त्री पुरुष, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन भजन करोगे तो क्या होगा? ऐसे बिन हरि भजन खगेशा, मिट्टी है न जीवन के कलेशा। मानो जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट हैं, सारे कष्ट मुसीबत आपत्तियों का समाधान है समय का नाम, समय का जगाया नाम। पिछला नहीं, जो चले गए काम करके, उनको बोलने से तुम्हारा काम नहीं होगा, क्योंकि नहीं आएंगे। वो आए थे, जिन्होंने उनको पहचाना, उनका आदेश को माना, उनका काम हो गया, वो काम करके चले गए। अब वो जिस काम के लिए आए थे वो काम किया। वो तो राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पद, पत्नी, बाल बच्चे दिलाने के लिए आए थे और लोगों को दिया, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए नहीं आए थे, आत्मिक लाभ देने के लिए नहीं आए थे। तभी तो हमें आपको सोचना है कि भाई ये तो हमने बहुत युगों से पा रहे, सुतधारा लक्ष्मी पापियों के घर हो, सबके पास ही, तो सबके पास। लेकिन हमको तो चाहिए प्रभु प्राप्ति, हमको चाहिए अपना घर, अपना लोक, अपना मंडल, अपना मुकाम, ये हमको चाहिए। तो चाहे इच्छा भी अलग अलग होती है। अभी तक तुम्हारे अंदर इच्छा ही नहीं जगी। अभी तो कहते भी नौकरी मिल जाए, पति मिल जाए, पत्नी मिल जाए, बच्चे मिल जाए, दुकान चल जाए, धंधा चल जाए, व्यापार चल जाए। ये नहीं पता चल नहीं जाए, ये चला जाएगा, ये तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा। न तुम रहोगे, न तुम्हारा ये सामान रहेगा, क्योंकि ये तुम्हारा है नहीं। ये काल ने दिया। ये शरीर आत्मा का खोल है, कवर है चमड़े का। ये चमड़े का खोल है और कुछ नहीं। अभी चमड़े खोल पे दीवाने हो गए, फंस गए, हाय चमड़े चमड़ा कुछ। तभी कहा शरीर से सभी लोग चला नहीं, तो चमड़े में फंसे हो। तो अभी मांसाहार छूटा कहा है। मोटा मोटा आपको सिखाया जा रहा कि मुर्दा मांस जो शरीर को खराब करता है, बीमारियां ले आता है, बुद्धि नाशक नशे जो बुद्धि के संतुलन को खराब करते, पहले ये बंद करो। मोटा मोटा ना हो तो मांसाहार तो ये भी है। अगर शरीर से शरीर का लगाव, ये भी तो मांसाहार है। शरीर भी तो मांस का पुतला है। शरीर से आपका लगाव है तो अभी आप मांसाहारी हो, शाकाहारी नहीं हो पाए। लेकिन पहले पहले मोटा मोटा, फिर धीरे धीरे मोटे बंधन जगत की गुरु भक्ति से काट। झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब तक जाए नहीं, झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाओ। गुरु भक्ति से कटेंगे, और ये कागज पत्थर पानी की भक्ति से नहीं, गुरु भक्ति से, चेतन भक्ति से। यही तो बात तो समझना कि जड़ चेतन में अंतर क्या। गोस्वामी जी महाराज को जड़ चेतन की परिभाषा बताने के लिए रामचरितमानस से लिखना पड़ा। उन्होंने उत्तरकांड में लिखा कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यम मरखा छूटक। जड़ चेतन की गांठ काल ने लगा दी, है झूठ लेकिन जीव के बस की बात नहीं कि गांठ को खोल ले। और जब तक खोलेगा नहीं, तब तक आजाद नहीं होगा, बंधनों से मुक्त। बंधन तो यही लगा है, बंधन नहीं लगाया गया। काल ने बंधन क्यों लगाए? अपने देश में रहने के लिए, अपना देश चलाने के लिए उसने ये बंधन व्यवस्था की है। और हमें आपको संत बंधन मुक्त कराने आते, बंधनों से छुटकारा दिलाने आते। लोगों कितना अंतर है, काल और दयाल में यही फर्क है। इसी फर्क को समझाने के लिए सत्संग किया जाता है, ये आपकी समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब तक छोड़न ग्रंथि जानी खगराया और विघ्न अनेक करे तुम। जड़ चेतन की गांठ खुलने की अगर कोशिश करोगे तो माया विघ्न डालेगी, क्योंकि माया काल की से जी है। तो काल माया दोनों ने मिलकर ये रचना की है। तो पति पत्नी की तरह से है। और काल ने मतलब यानी इनको माया को आदेश दिया कि जाओ तुम बनी सहेलियों को आदेश दो। तो माया की सहेलियां कौन है? रिद्धियां और सिद्धियां। इनको आदेश दिया कि जाओ तुम किसी जीव को निकलने मत देना, वो जो कहे वही कर दो। रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई,
बुद्ध ही लोभ दिखावन आई कि रिद्धियां सिद्धियां तरह तरह का प्रलोभन देंगी, लोभ और लालच देंगी, किसी तरह से तुम फंस जाओ, फंसाने की। कल बल छल कर जान समीपा, अंचल बात बुझा में दीपा। तमाम तरह का छल प्रपंच सब करेंगी वो, किसी तरह से जीव फंस जाए, निकलने न पावे, जाने न पावे। इनके विचारों को मोड़ दो, इनके अंदर जो नाम की कमाई की भावना उसे खत्म कर दो। सदगुरु की शरण में जाने न पावे, सत्संग वचनों को सुनने न पावे, नाम की कमाई करने न पावे। अगर ये सब कर लेंगे तो सारी जीवात्माएं निकल जाएंगी, हमारा देश खाली हो जाएगा। मैं शासन किस पर करूंगा, बड़ी चिंता है उसको। गोस्वामी महाराज लिखते हैं, फिर ये बचेगा कौन जीवन से? होए बुद्धि जो परम सयानी, तिंतन चितम नानहित जानी। अगर सत्संग वचनों को सुनकर परमार्थी सेवा करके सुमरन ध्यान भजन नित्य नियम से करके अगर बुद्धि में सियानापन आ गया, निरपरक पहचान की शक्ति ताकत आ गई, वो उसकी तरफ देखेगी नहीं। वो जान जाएगी ये सब फंसाने वाले, ये लोभ लालच देने वाले हैं, ये हमको निकलने नहीं देंगे, ये बाधा डालने वाले। ये सब व्यवस्था है, ये काल की व्यवस्था है। होए बुद्धि जो परम सयानी, अगर बुद्धि में सियानापन निरपरक पहचान की शक्ति सत्संग वचनों से आ गई, परमार्थी सेवा कर कर गुरु की दया आपने ले ली, तो ये काम आपको सरल हो जाएगा। वैसे तो नहीं आप कर सकते, देखो कितना फंसा। और जब तक छोरन गंति पाए जो कोई, तब या जीव कृतार्थ हो। जिसने जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति, नामदान, ये नामदान है जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति। अगर कार्य मिल गई, इसका सही तरीके से प्रयोग कर लिया और गुरु की दया आपने ले ली, तो बस वो जीव कृतार्थ हो जाता है। वही जीव निकल पाते हैं, बाकी बड़ा मुश्किल है निकलना। इतना फसाव उसने बनाया है, इतनी बनावट दिखावट सजावट उसने कर रखी कि आप निकल नहीं सकते। लेकिन होए बुद्धि जो परम सयानी, अगर बुद्धि में सियानापन निरपरक पहचान की शक्ति सत्संग वचनों से परमार्थी सेवा करके सुमरन ध्यान भजन नित्य नियम से करके अगर पा लिया है, वो बुद्धि कभी फंसती नहीं है। वो जीव निकलते हैं, बाकी सब फंस के रह जाते हैं। तो इन पर आपको विचार करना चाहिए। असली तो सत्संग है और इसी की अब जरूरत है, इसलिए मैं बहुत थोड़ा समय लेता हूँ। और मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, मैं आने के लायक यहाँ नहीं था, मैं बोलने के लायक हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आश्रम में आपसे वादा किया है कि बाहर तो नहीं जाऊँगा, लेकिन आश्रम में जो जीव आएंगे कुछ न कुछ संकेत जरूर करूँगा। जय गुरुदेव। देखो सुनो कम गुनो ज्यादा, और जो गुनो उसको धुनो यानी छांटो, तब तुमको असली चीज मिल जाएगी। सुनो गुनो और धुनो, केवल सुनते हो, आप गुनते नहीं, विचारे नहीं करते। पहले जब लोग मथुरा जाते थे तो कोई भंडारे नहीं थे, अपना नाश्ता सत्तू है, चना बाटी ड्यूटी बना डाली 8 दिन के लिए, बस भूख लगा निकाल खा लिया और बैठ के आपस में सत्संग करते कि भाई आज सत्संग में ये क्यों बोला गया, इसका मतलब क्या है। सब एक दूसरे से चर्चा करते। अब क्या हुआ कि जब तुम्हारी व्यवस्था कर दी गई कि चलो भंडारे खुलवा दो, तो रोटी बनी बनाई मिल जाए, तुम भजन करोगे, तब रोटी खा के सो जाते हो, न सेवा में जाते हो न भजन करते हो। तो हमको मजबूरन फिर वही पिछली व्यवस्था लागू करी कि आप अपनी व्यवस्था से आओ, अपना बनाओ खाओ, और जो करोगे वो तुम्हारा होगा, उसमें कोई बंटवारा नहीं। भंडारे की रोटी खाओगे, जिन लोगों ने रोटी बनाई, जिन्होंने अन्न दिया है, उनका हिस्सा कट जाएगा, फिर आपके पास बचेगा क्या। इतना भजन तो आप करते हो, लेकिन रोटी का कर ज्यादा करते। और तुम्हारी सेवाएं आपने ली, तुमने पत्तल मतलब खाद छोड़ दिया, वो पत्थर तुम्हारा उठा, उसमें सेवा करेगी। तुम दिशा मैदान गए, गंदगी फैला दी, जो उठाएगा उसमें आपकी कटकी से, तो तुम्हारे पास बचा कुछ।
तुम खाली के खाली रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो परमार्थ थोड़ा बहुत करते हो वो तुम्हारा सुरक्षित बचे। इसलिए मैंने नियम बना दिए कि आप अपनी व्यवस्था में आओ, अपना बनाओ खाओ। 5, 7, 10 लोग मिलकर गए और कोई और आ जाए तो उसको भोजन करा दो। ये तुम्हारे भंडारे की सेवा हो जाएगी। जो तुमने भंडारे की सेवा ली है वो धीरे धीरे 1, 2, 4 को खिला कर धीरे धीरे अपनी अदा कर दो। तो ये रास्ता निकाला गया। ये तुम्हारे लाभ के लिए तुम मुझे समझ नहीं पाते। तुम विरोध में ले आते हो कि बड़ा गलत किया, ये किया। अरे भाई गलत करेंगे, साधु से हो न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से कभी किसी के काम की हानि नहीं हो सकती, बशर्ते आप न समझ पाओ वो बात अलग है। क्योंकि संतों की बातें कैसी होती, वचन कैसे होते। जस केला के पात में पात पात में पात, तब संतों की बात में बात बात में बात। आप कैसे समझ लोगे इतनी जल्दी। लेकिन ये समझो कि हमारे हित में हो रहा। वो आए हैं, वो राजपाट धन दौलत मान सम्मान लेने के लिए नहीं आए। परमार्थ के कर्म साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज देश हित धर्म हित कार्य हित जनहित आए हैं और वो काम करें।